हेलो नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज बात करने वाला हूँ क्लास 12 जियोग्राफी चैप्टर फर्स्ट है हमारा ह्यूमन जियोग्राफी, नेचर एंड स्कोप की बात करेंगे हम दोस्तों। मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र की बात करने वाला हूँ आज की इस क्लास के अंदर। दोस्तों इससे पहले बताना चाहता हूँ, मैं इस चैनल के ऊपर क्लास 12 की सभी सब्जेक्ट्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस, सभी सब्जेक्ट्स में कवर कर रहा हूँ। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन जरूर करना। बेल आइकन ऑन करने से क्या होता है कि जैसे मेरी वीडियो डलेगी सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। चलिए बिना किसी देरी के करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। आज के इस क्लास के अंदर स्पेशली पार्ट फर्स्ट है हमारा ये, इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा, उसके अंदर इस चैप्टर को खत्म करेंगे हम। फर्स्ट पार्ट के अंदर बेसिक जो डेफिनेशन है इस चैप्टर के बारे में हम वो पढ़ेंगे। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जो दोस्तों मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। सबसे पहले हम ये समझते हैं, अगर आपने क्लास 11th में जियोग्राफी अच्छे से फर्स्ट चैप्टर समझ रखा है तो क्लास 12th की जियोग्राफी में थोड़ी आपको हेल्प मिलेगी। अदरवाइज मैं अभी आपको थोड़े से रिवाइज करवाता चलूँगा तो आपको दिक्कत ना है। चलिए हम दोस्त सबसे पहले बात करते हैं भूगोल की। भूगोल यानी कि जियो। भूगोल के अंदर हम जियोग्राफी के अंदर भौतिक और मानवीय तत्वों का स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। ये हम भौतिक के अंदर फिजिकल जियोग्राफी आता है, जिसके अंदर हम लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर यानी कि हम अपने एयर का, बायो का, फायर, आग का, वाटर, जितने भी हमारे सागर, नदियाँ यानी कि जो भी हमारा जलीय एरिया है, लैंड का यानी कि स्थल लैंड, हम स्पेस का, अंतरिक्ष का, इन सब का स्टडी करते हैं। यानी जिस चीज़ को हम देख सकते हैं अपनी आंखों से उसको हम फिजिकल जियोग्राफी कहते हैं, जिनको हम स्टडी करते हैं जियोग्राफी के अंदर। साथ ही हम मानवीय तत्वों का भी स्टडी करते हैं। मानवीय मतलब ह्यूमन एलिमेंट्स, इंसान की कल्चर क्या है, इंसान काम क्या करता है, इंसानों की एक्टिविटीज़ क्या होती है, जिससे कि इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट पड़ता है, इन सब की स्टडी की जाती है जियोग्राफी के अंदर। साथ ही दोस्त जियोग्राफी को हम आनुभविक और व्यवहारिक विषय भी मानते हैं। आनुभविक का मतलब होता है एम्पिरिकल, एम्पिरिकल का मतलब होता है नैरेटिव। आपने दोस्तों सुना होगा अपने क्लास 11 क्लास के अंदर, फिर भी बताता हूँ मैं आप सभी को यहाँ पे। आनुभविक का मतलब होता है जिस चीज़ के बारे में हम नहीं बताते, फैक्ट्स बताता है, लॉजिक बताता है। यानी कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, इंसान मानता है ना, लेकिन जियोग्राफी और साइंस नहीं मानता। जो लॉजिक है उसकी बात की जाती है, उसको बोलते हैं आनुभविक। इंग्लिश में बोलते हैं एम्पिरिकल, इंग्लिश में बोलते हैं एम्पिरिकल। ठीक है, चलिए। एंड इसलिए इस सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। एंड इस जियोग्राफी के अंदर हम तमाम घटनाओं और परिघटनाओं के बारे में समझते हैं। जो भी इंसिडेंट हो जाए, अब इंसिडेंट तो तमाम तरीके से हो जाते हैं, कभी बाढ़ भूकंप पे आ जाए भाई, अर्थक्वेक आ जाए, फ्लड्स आ जाए, होता नहीं सारी घटनाएं, तो इनको भी हम स्टडी करते हैं जियोग्राफी के अंदर। सिंपल। अब हम समझते हैं पहले ये जो हमारा जियोग्राफी है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्लास 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जियोग्राफी को जब हम स्टडी करते हैं तो इसके 2 अप्रोचेस हैं, एक सिस्टमैटिक अप्रोच और एक रीजनल अप्रोच, क्रमबद्ध उपागम और एक प्रादेशिक उपागम। क्रमबद्ध के अंदर क्या करते हैं हम, क्रमबद्ध के अंदर हम सिस्टमैटिक रूप से स्टडी करते हैं, यानी कि इस अप्रोच के अंदर जो भी हमारे धरातल पे, सरफेस पे जो भी चीज़ है हम उसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं। जैसे चाहे जंगल, पहाड़, पर्वत, नदियाँ, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारे क्रमबद्ध वाली है। एंड जब हम बात करते हैं रीजनल की तो इसके अंदर स्पेसिफिक प्रदेश, स्पेसिफिक रीजन की स्टडी की जाती है। क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर मैंने इसको समझाया हुआ है। ठीक है, तो वैसा ही सेम भूगोल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल जियोग्राफी, एंड एक तरफ आप सभी का मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी के अंदर भौतिक चीज़ों का स्टडी किया जाता है। भौतिक आपको मैंने भी बताया है, जो फिजिकल चीज़ जिसको हम देख सकते हैं। अब पहाड़, पर्वत, नदियाँ में उसको आंखों से देख सकते हैं ना, तो इन सब की स्टडी की जाती है फिजिकल जियोग्राफी के अंदर। मानव भूगोल के अंदर सभी हम जैसे इंसानों की कल्चर, एक्टिविटी, इन सब की स्टडी की जाती है। ये समझ आ गया आप सभी को। इस तरीके से अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे तो माउंटेन यानी कि पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ, वायुमंडल, महासागर, समझे। माउंटेन्स हो गया, प्लेट्स हो गया, प्लेन्स हो गया, जितने वैलीज हो गया, एटमॉस्फेयर्स हो गया, एंड ओशियंस हो गए, इन सब की स्टडी की जाती है किसके अंदर, भौतिक भूगोल के अंदर यानी कि फिजिकल जियोग्राफी के अंदर। किसकी स्टडी की जाती है, पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ, वायुमंडल, महासागर। ये आपको वर्ड्स ध्यान रखना जो यहाँ पे बता रहा हूँ, ये हमारा फिजिकल जियोग्राफी हो गया। एंड मानव के अंदर, मानव जो भूगोल उसमें हमारे जैसे इंसानों की स्टडी की जाती है। क्यों? क्योंकि जिस जगह पे हम रहते हैं उस जगह की एटमॉस्फेयर हमें प्रभावित करती है और हमारी जो एक्टिविटी है वो एटमॉस्फेयर यानी कि जो हमारी इन्वायरमेंट है उसको प्रभावित यानी कि उसको इफेक्टेड करती है। चलिए, अब इस क्लास के अंदर जो मेन होने वाला है, ये तो हमारे अब तक तो हम ये जो बेसिक समझ रहे थे, अब हम समझेंगे डेफिनेशंस। ये डेफिनेशन आपको एग्जाम्स में लिखने होंगे।
सेम एज इट इज, जैसे कि जो जियोग्राफर्स है वो कहेंगे सेम आपको एज इट इज लिखना होगा। इससे क्या होंगे, आपके मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे एग्जाम्स में। ठीक है, सबसे पहले एलडी स्टाम्प ने क्या कहा है कि भूगोल का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना है। अर्थ जो है वो मानव के यानी कि इंसानों के घर के रूप में है। तो जब मानव भूगोल की बात आती है, ह्यूमन जियोग्राफी की बात आती है, तो अर्थ के ऊपर ह्यूमंस की भी स्टडी की जाती है जो कि ह्यूमन जियोग्राफी कहलाती है। अब ये ह्यूमन जियोग्राफी का मतलब है कि वही काम यानी कि ह्यूमंस की वही एक्टिविटी का स्टडी करना जिसका रिलेशन इन्वायरमेंट से हो, जियोग्राफी से हो, जैसे उनकी कल्चर, उनका रहने सहने का तरीका, ये सब चीज़ कहीं ना कहीं जियोग्राफी से इनका रिलेशन होता है। अब रहने सहने का तरीका से क्या, मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ जिसके वजह से इन्वायरमेंट में पोल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं इम्पैक्ट कर रहा हूँ, तो इन सब चीज़ के बारे में स्टडी किया जाता है। जैसे मानव भूगोल के अंदर किसके बारे में पढ़ा जाता है, अगर आप इसको जानना चाहते हो तो पॉपुलेशन का, यानी कि किस जगह पे कैसी जनसंख्या है, कि मेल के कितनी है, फीमेल की कितनी है, एंड यहाँ पे इतनी जनसंख्या तो वहाँ पे कितनी जनसंख्या, तमाम जनसंख्याओं के पॉपुलेशन की स्टडी की जाती है मानव भूगोल यानी ह्यूमन जियोग्राफी के अंदर। एंड मानव की क्रियाओं की स्टडी की जाती है, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की स्टडी की जाती है, कि ह्यूमन जो भी एक्टिविटीज़ करता है उन सब की स्टडी की जाती है। साथ ही मानव बस्तियों की स्टडी की जाती है। बस्ती मतलब ह्यूमन सेटलमेंट्स, जहाँ जहाँ पे इंसान रहता है। अब जहाँ पे इंसान रहता है उसके आसपास के इलाकों के मतलब कि और भी लोग रहते हैं, तो उन सब के इलाकों बस्तियों की स्टडी की जाती है कि इन बस्तियों के कारण, उन घरों के कारण जहाँ पे इंसान रह रहे हैं, इससे जियोग्राफी के ऊपर यानी कि जियोग्राफिकल रूप से इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इन्वायरमेंट के ऊपर, इन सब की स्टडी की जाती है। क्लियर है। अब इन्हीं चीज़ों को यानी कि जब हम मानव भूगोल यानी कि जब हम कहते हैं कि भूगोल के अंदर मानवों को अध्ययन करना, ह्यूमन एक्टिविटीज़ का स्टडी करना, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को क्रमबद्ध भूगोल के अंदर रखा जाता है। क्लास 11th में पढ़ा गया है, आपको पढ़ाया गया होगा। सिस्टमैटिक जो जियोग्राफी है, इसके अंदर जो ह्यूमन जियोग्राफी है उसको रखा जाता है। तो ह्यूमन जियोग्राफी के अंदर हम सभी हमारे जो वर्ल्ड से अर्थ सिस्टम है, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, इसको भी स्टडी किया जाता है। एंड GPS, GIS, इन सब की स्टडी करते हैं हम। ठीक है, आपने मैंने 11th क्लास की वीडियो में समझाया है, आपने नहीं देखा तो देख लेना, काम आ जाएगा आपके। चलिए, मानव भूगोल की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट होता है। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ द ह्यूमन जियोग्राफी। ह्यूमन जियोग्राफी का मतलब क्या होता है, अब ये बताएंगे आप सभी को। बहुत सारे यहाँ पे जियोग्राफर्स हैं जिनकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। चलिए, सबसे पहले आते हैं फ्रेडरिक रैटजेल। फ्रेडरिक रैटजेल जो है, इनको आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि जो आधुनिक मानव भूगोल है, इसके जनक या इनके पिता किसको कहा जाता है, तो फादर ऑफ द मॉडर्न ह्यूमन जियोग्राफी किसको कहा जाता है, इनको कहा जाता है। इनका नाम फ्रेडरिक रैटजेल है। क्लियर है। इन्होंने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी। क्या नाम था इसको, एंथ्रोपोजियोग्राफी। इस बुक के अंदर इन्होंने बताया, इस बुक को कब लिखा गया था, ये थोड़ा संज्ञा रखना बस जीके पर्पज से, 1872 से लेकर 1899 के बीच में इस बुक को लिखा गया था। इस बुक के अंदर जो कि एंथ्रोपोजियोग्राफी, इसमें इन्होंने बताया था क्या, कि मानव भूगोल भूपृष्ठ मतलब सरफेस पे, धरातल पे, ठीक है, मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन है। सिंपल समझना आप सभी को, थोड़ा इंग्लिश में और इजी हो जाता है समझना। देखो, ह्यूमन जियोग्राफी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप, किसके बीच में, अर्थ के बीच में और ह्यूमन सोसाइटीज के बीच में, एंड द अर्थ प्लेन के बीच में। सिंपल बताऊं, यानी कि अर्थ और ह्यूमन, इन दोनों को साथ स्टडी करना ह्यूमन जियोग्राफी कहलाता है। समझ आप सभी को। मानव भूगोल का मतलब क्या है, पृथ्वी यानी कि इस पूरे अर्थ की स्टडी करना, और इस अर्थ पे जो रहने वाले हैं यानी कि इंसानों की स्टडी करना, इन दोनों को मिलाकर स्टडी करना, यानी कि इनके बीच में जो अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है, उसको मानव भूगोल कहा जाता है। इस तरीके दोस्त, इस अर्थ से इंसानों का बहुत तगड़ा झुकाव है। देखिए इस लड़की को भाई, और हमारे सजेशन, अगर अर्थ से प्यार करोगे तो ये अर्थ आप सभी को बहुत सुख देगा, इंसानों से प्यार करोगे तो वो आपको धोखा ही देगा, है ना। चलिए, कोई दोस्तों क्या होता है कि नंबर ही ब्लॉक कर देता है, इंसानों का धज्जिया उड़ा देता है यार। चलिए भाई, चलिए ठीक है, ये समझ आ गया सभी को। अब यहाँ पे देखते हैं कुमारी। ये जो कुमारी एलन सैंपल है, ये दोस्तों जो रैटजेल अभी आपको मैं बताइए, उसको ये उनके शिष्य है ना, ये उनकी स्टूडेंट रही थी। इन्होंने भी क्या कहा, मिस एलन जो सैंपल है, इनकी भी मतलब
जियोग्राफर्स के रूप में काफ़ी अच्छे डेफिनेशन है। तो इनका जो डेफिनेशन है मानव भूगोल के अंदर, इन्होंने क्या कहा कि मानव भूगोल में अस्थिर पृथ्वी एंड क्रियाशील मानव। अस्थिर पृथ्वी मतलब अनरेस्टिंग यानी कह सकते हो आप, है ना, एंड जो क्रियाशील मानव के परस्पर परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यानी कि ह्यूमन जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप। ह्यूमन जियोग्राफी क्या है? चेंजिंग रिलेशनशिप, किसके बीच में चेंज हो रहा है? अनरेस्ट मैन और अनस्टेबल अर्थ में। अब देखो जो अर्थ है और जो इंसानों का रिलेशन है वो आज से 300 साल, 400 साल, 1000 साल, 1500 साल पहले कुछ और, आज कुछ हो रहा है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट में चेंज आई है, हमारा वायुमंडल में चेंज हुआ है ना, जलीय में, यानी कि दोस्त कहते हैं एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट हमारा, ये सब हमारा चेंज होता रहता है। इस वजह से ये हमारी जो ह्यूमन जियोग्राफी है चेंजिंग रिलेशनशिप दिखाता है, किसके बीच में? इंसानों के बीच में और अर्थ के बीच में। क्लियर है? ये कह रहे हैं, सबके अपनी अपनी डेफिनेशन। ये तो किसने कहा है? मिस एलन सैम्पल ने कहा है। क्लियर है? तो इंसानों और अर्थ के बीच में जो रिलेशन है और क्या क्या इन दोनों के बीच में रिलेशन चेंजेस हुए हैं, क्योंकि हमारी एक्टिविटीज़ जो है जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर चेंजेस आता है, तमाम तरह की घटनाएं घटती है अर्थ, क्योंकि ये सब घटनाएं है ना, डिसबैलेंस हो जाना दोस्तों इन्वायरमेंट का, हमारी तो एक्टिविटीज़ है भाई। चलिए इसके बाद आते हैं वाइडल डी लाव्लास। ये दोस्तों फ्रांस के काफ़ी फेमस जियोग्राफर रहे हैं, फ्रांस के, तो इनको फ्रांसिस के नाम से एंड फ्रांसीसी जियोग्राफी या जियोग्राफर्स कहा जाता है, काफ़ी फेमस है ये दोस्तों। इनकी फेस आप देख सकते हो यहाँ पे। इनका नाम क्या है दोस्तों? वाइडल डी लाव्लास। ठीक है, काफ़ी फेमस माने जाते हैं। इनकी बुक है प्रिंसिपल्स द जियोग्राफी ह्यूमन, प्रिंसिपल्स द जियोग्राफी ह्यूमन। इस बुक के अंदर इन्होंने क्या बताया? इस बुक में इन्होंने बताया कि मानव भूगोल पृथ्वी एवं मनुष्य, पृथ्वी यानी कि अर्थ, मनुष्य यानी कि ह्यूमन, मानव भूगोल जो है ये अर्थ की और ह्यूमन की, इन दोनों के बीच के पारस्परिक यानी कि एक दूसरे के बीच में क्या करता है? संबंधों को समझा देता है हमें। तो मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि मानव भूगोल जो है वो अर्थ और मनुष्य है, इंसानों के बीच में जो संबंध है उसको समझाता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संयुक्त ज्ञान समाविष्ट होता है। अब आज इंसान अगर पृथ्वी यानी कि इस अर्थ के बारे में, स्पेस के बारे में इतना नहीं जानता, तो आज इंसान चांद पे कैसे जाता, है ना। आज दोस्तों हमारे सैटेलाइट्स, तमाम तरह के आज हम अंतरिक्ष की खोज करने में आज भी लगे पड़े, और स्पेस के बारे में जानना आज एक नासा का एक मिशन बन चुका है आज, है ना, तमाम तरह खोज करते रहता है यार। ठीक है, तो ह्यूमन जियोग्राफी गिव्स अ न्यू अंडरस्टैंडिंग टू द, किसके बीच में? इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन द अर्थ एंड मैन। क्लियर है? विच इंक्लूड्स अ ग्रेटर कॉम्बाइंड नॉलेज ऑफ द फिजिकल लॉज ग्रोइंग द अर्थ एंड द इंटर रिलेशनशिप, किसके बीच में? क्रिएचर्स दैट इनहेबिट द अर्थ। क्लियर है? तो ये बहुत सिंपल हमारी इस चैप्टर की पार्ट रहा, जिसके अंदर हमने इस चैप्टर को ब्रीफ में समझा एंड और डेफिनेशन देखा हमने मानव भूगोल का, क्योंकि ह्यूमन जो जियोग्राफी है इसके ऊपर एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है। इस चैप्टर की एक और पार्ट कंटिन्यू आएगी, जिसके अंदर इस चैप्टर को मैं ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, अभी हमने इसमें क्या क्या देखा मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। बहुत कुछ तो हमने नहीं देखा, बहुत आसानी से हमने इसको समझा है। जियोग्राफी जिसके अंदर हम फिजिकल और ह्यूमन इन दोनों में इसको डिवाइड करते हैं, इन दोनों की हम इसको स्टडी भी करते हैं, है ना। एंड भौतिक के अंदर दोस्तों आता है हमारा पूरा जो अर्थ का सिस्टम है, अर्थ का जो पूरा स्ट्रक्चर है, मानवीय में मानव यानी कि जो अर्थ है उस पर इंसान रहता है, इसलिए पूरा अर्थ के स्ट्रक्चर का और इंसानों का दोनों का जब स्टडी किया जाता है तो उसको हम ह्यूमन जियोग्राफी के नाम से जानते हैं, मानव भूगोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंड जो फिजिकल जियोग्राफी उसके अंदर पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ, माउंटेन्स, प्लेट्यूस एंड प्लेन्स, वैलीज, एटमॉस्फेयर, ओशियंस, ये सब आ जाते हैं, है ना। एंड जो मानव भूगोल है उसके अंदर हम पॉपुलेशन, ह्यूमन एक्टिविटीज़ और ह्यूमन सेटलमेंट की स्टडी करते हैं, ये आपको यहाँ पता चल गया। और इसी को जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी कि जो ह्यूमन जो जियोग्राफी है इसको सिस्टमैटिक जियोग्राफी के अंदर रखा जाता है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि ह्यूमन जियोग्राफी किस कैटेगरी में आता है, रीजनल अप्रोच के अंदर या सिस्टमैटिक जियोग्राफी के अंदर। ठीक है, सिस्टमैटिक अप्रोच कह लो, सिस्टमैटिक जियोग्राफी कह लो, बोथ आर सेम। चलिए, मानव भूगोल की कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन यानी कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमने यहाँ से देखा, जिसमें दोस्तों फ्रेडरिक रेडजेल हो गए, ये हमने यहाँ पे देख लिया। इनके अकॉर्डिंग सिंपल ह्यूमन यानी कि अर्थ और ह्यूमन के बीच में रिलेशंस को बताता है, ये हमने यहाँ पे देख लिया। ये सब हमारा ख़त्म पोर्शन है और इसमें
जो मैंने आपको नाम बताया ये आपको पता होना चाहिए दोस्त। यहाँ पे जो आपको मैंने यहाँ पे लिख कर दिखाया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको डाउनलोड कर लेना। फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स और ये स्लाइड जो यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको रिविजन करने में भी और समझने में बहुत आसानी देगा दोस्त। आपको बुक्स को खोल कर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल जो यहाँ पे समझाऊंगा वो देखना है, जितना यहाँ पे जो बता रहा हूँ बस, इसके सिवा कुछ नहीं पढ़ना। वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखो, खोपड़े में घुसना चाहिए आपको जो भी समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। ऊपर से नहीं जाना चाहिए, सब कुछ समझ में आना चाहिए। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसका कंटिन्यू पार्ट आएगा और इस तरीके से आप भी कूद पड़ोगे, नाचोगे, मजे करोगे। क्यों? क्योंकि आप सभी के टेंशन को दूर करने वाला हूँ। जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस सभी सब्जेक्ट आपके इस चैनल पर कवर होने वाले हैं। क्लियर है? तो दोस्त सेकंड पार्ट में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। अभी हमने सिंपल इसकी ब्रीफ में समझा और डेफिनेशन समझ लिए हैं। क्या आपको समझ में आ चुका है? तो प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस बटन पर दबा दो। मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी दबाओ। दबा दिए तो यहाँ पे दिख रहा होगा बेल आइकन, इसको भी दबा देना और ऑल पे सेलेक्ट कर देना। जैसे ही नई वीडियो आएगी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। चलिए ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करो। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, हम जैसे लोगों को सपोर्ट नहीं करता। अभी कोई टिकटॉक पे वीडियो आ गया मुजरा दिखा दी करके आप सब सपोर्ट कर दोगे, उसको स्टार बना दोगे। भाई हम भी तो मेहनत ही कर रहे हैं यार, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, अपने पैशन को दिखाना चाहता हूं दोस्त। इस समय प्लीज़ सपोर्ट करना, सब जगह इस वीडियो को शेयर करना, ताकि ऐसे वीडियोस में और लेके आप सभी के लेकर आऊँ। ठीक है, चलिए मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऐसे ही आपके चेहरों की मुस्कान बनता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।